एक महिला थी, वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रही थी। कुछ दिन बाद उसके पति की तबीयत खराब हो गई। उसका पति अब कुछ दिन बाद गुजर गया। अब उसकी ज़िंदगी एकदम अकेले हो गई। कुछ दिनों बाद उसके एक लड़का हुआ, वो भी बहुत सुंदर। अभी वो उसके साथ अच्छा समय व्यतीत करती थी, बहुत खुश थी, अच्छी तरह से समय गुजार रही थी। अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उसको सीरियस बताया। बाद में उसने अपने बच्चे को ठीक करवा दिया। परमात्मा की दया से अब वो अच्छी तरह से ठीक हो गया। अब उसका बच्चा अच्छी तरह से हिलना-डुलना शुरू हो गया। अब उसकी माँ स्कूल में बच्चे को भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिन स्कूल में गया, अब फिर से तबीयत डाउन होनी शुरू हो गई। अचानक उसके बच्चे के आँखों की रोशनी चली गई। अब क्या करे? उसकी माँ हमेशा ज़िंदगी लड़-लड़ के आगे बढ़ती जाती रहती। अकेले माँ क्या करे? हमेशा आँख में आँसू, वहाँ दिल में दर्द। बेचारी करे भी तो क्या करे? जब उसका बच्चा हुआ, तब सोचा था अब मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, अब करे क्या? ज़िंदगी जिए तो कैसे? उसकी माँ ने एक निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब उसने अपने बच्चे के लिए अपनी आँखें उसको दे दी, ताकि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। समय गुजरता गया, अब उसका बेटा अच्छे से ठीक हो गया, उसकी माँ बहुत खुश थी। अब उसके दिन बहुत अच्छे आ गए। गाँव में उसको सब अंधी-अंधी कह के पुकारते थे। बहुत दुःख भी थी और खुश भी थी, पर वो सोचती कि कभी मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत सेवा करेगा और मुझे खुश रखेगा। पर हर माँ का यह सपना होता है और हर माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, पर आगे कौन जाने क्या होगा। सब ठीक-ठाक चलता था। अब उसका बेटा बड़ा हो, अच्छे से पढ़ाई करने लगा। कुछ दिन बाद उसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। अब उसकी माँ बहुत दुखी हुई, अब फिर से अकेले ही रहना पड़ेगा, पर सोचा कि बेटा पढ़ने के बाद नौकरी लग जाएगा। अब उसका बेटा बाहर रहने लगा और उसकी माँ घर पर अकेली। पड़ोस वाले ताना देने लगे, अरे अंधी, क्या तेरा बेटा जो अकेला छोड़ के चला गया, कभी देखने भी आता है? पर उसकी माँ अपने बेटे की राह देखती रही और कहती, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, और उसकी याद में रोती रहती। अब मेरा बेटा कब आएगा, गेट पर इंतज़ार करती रहती। 10 साल बीत गई। अब तक माँ अपने बेटे को याद करती रही, वो करे भी तो क्या करे? बेटा अपनी मनपसंद से शादी की और पत्नी के साथ रहना चालू किया। अब बेचारी माँ 12-13 साल इंतज़ार किया, पर बेटा नहीं आया और एक दिन अचानक उसकी माँ यह संसार छोड़कर चली गई। बेटे को अपनी माँ के मर जाने की खबर तक नहीं मिल पाई। फिर एक रात उसकी पत्नी ने पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ रहती हैं, कैसी हैं? चलो मम्मी से मिलने चलते हैं। फिर उसके बेटे ने चलने का प्लान बनाया। उसका एक बच्चा भी था। माँ अब कहाँ मिलेंगी? अब वो अपने गाँव आ गया। वहाँ वहाँ पहुँचा और घर ढूँढने लगा, अब उसकी माँ कहाँ है? फिर उसने माँ के बारे में पूछा कि यहाँ मेरी अम्मा रहती हैं, वो कहाँ है? वहाँ कई लोगों से पूछने पर वहाँ सभी चुप थे। फिर एक बुड्ढे ने जवाब दिया कि कौन हो तुम? और वो तुम्हारी माँ जो अपने बेटे का इंतज़ार 12 साल तक किया, दरवाजे पर इंतज़ार किया, अब तुम्हें याद आया, वो 1 साल पहले ही मर चुकी हैं। अब उसका बेटा रोने लगा, माँ, माँ, माँ। बुड्ढा बोला कि अब रोने से क्या फ़ायदा? तुम्हारे लिए 12 साल इंतज़ार किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ये दोनों आँखें तुम्हारे लिए खुद की आँखों की दी, और तुम अपनी माँ को याद तक नहीं कर सके। अब लड़के के पास रोने और पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहने व खुश रहने के लिए तर्क-वितर्क ज़रूर करें, पर माँ-बाप ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं और उन्हें दरवाजे पर ना छोड़ें। धन्यवाद।